बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको डी समोसे की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत आसान, बहुत लाजवाब बनते हैं ये। तो आप बनाएंगे इंशाल्लाह, आपके बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। 200 ग्राम मैदा लिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाली है, 1 टीस्पून नमक है और 3 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी मैं। 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, आपको भी 2 नज़र आया है लेकिन 3 टेबल स्पून ऑयल है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मुट्ठी बना के देख रही हूँ। तो ये मुट्ठी थोड़ी अच्छी नहीं बनी, जैसे एक जानदार मुट्ठी होती है ना, वो नहीं बनी। 1 टेबल स्पून ऑयल डाला, देखिए ऐसे मुट्ठी बननी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका मुलायम सा डो बनाएंगे, बहुत सख्त नहीं, बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत सख्त भी नहीं, नॉर्मल सा मुलायम डो बनाएंगे। इसका आटा गूंद रही हूँ। अब मैंने आटा गूंद लिया है। अब इसको मसलना है 5 मिनट। मैंने थोड़ा पानी डाला है और 5 मिनट में से मसल के मैं रखूँगी 15 मिनट के लिए। अभी मैं मसल रही हूँ 5 मिनट के लिए। तो चिकना मैंने डो कर लिया है मसल के। बहुत अच्छे हमारे से समोसे बन के तैयार होंगे। मैं 15 मिनट के लिए रख रही हूँ ये। यही डो मैंने आपको कचौरी चाट के लिए बताया था। देखिए मैंने 1 पाव चिकन बॉयल किया है। इसका आप देख रहे हैं मैंने रेशे कर लिए, हड्डियाँ अलग कर दी। आप जेल देख रहे हैं। थोड़ा सा हम इसका जब बॉयल करेंगे ना, हम सूप रखेंगे जो बाद में जेल बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना जेल है हो रहा है, ये कितना सूप था। थोड़ा सा सूप हमने इसलिए रखा था, थोड़ा सा चिकन के अंदर हमें जो आलू हमने बॉयल डाले ना, 1 पाव आलू मैंने बॉयल डाले हैं, पीस के डाले हैं। हमारे आलू को इसका सारा मिल जाए, एक अच्छा सा टेस्ट जेल है जो आलू में अच्छे से मिक्स हो, टेस्ट आएगा। लेकिन जो ये जेल हमने बचाया है ना, सूप हल्का सा, इससे आलू को बहुत हेल्प मिलेगी मज़ेदार बनने में। तो बस ये मिक्स कर लिया है मैंने। बहुत आसान, बहुत लजीज रेसिपी, आप झटपट बना सकते हैं। तो एक मैंने पैन लिया है और इसमें मैं 4 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ और एक मैंने प्याज काटी है, चॉप की है प्याज, जो अंडे में चॉप की जाती है वैसी प्याज एक चॉप करी है और इसमें फ्राई कर रही हूँ। बस इतना फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। आप स्पाइसी खाते तो 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च जाएगी, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है कुटी मिर्च और ये होममेड गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून। बहुत खुशबूदार, बहुत ज़बरदस्त, हमारे बहुत अच्छे बनेंगे इससे खुशबू वाले हमारा जो मसाला बनेगा। और ये चाट मसाला है, ये भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। बस इसे चंद सेकंड के लिए मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं, और बहुत लो फ्लेम होनी चाहिए। आपने ज़्यादा की तो मसाले फ़ौरन जल जाएंगे। तो बहुत लो फ्लेम में हम इसे बस मिक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बस कितनी देर मिक्स की है मैंने। बस इतने चंद सेकंड मिक्स करना है इसे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बस ये मिक्स हो गया, चंद सेकंड, ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत लो फ्लेम में। आप देख सकते थे लाइट लाइट से बबल्स आ रहे, जो हमने मिक्स किए थे आलू और चिकन, ये हम डाल देंगे। जब मैंने चिकन बॉयल किया था इसकी हड्डियाँ अलहदा करके इसके रेशे बनाए थे। और आलू मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था, उसको मैंने पीस के रखा था। तो बस ये मिक्स करना है। मिक्स हो चुके हैं, अच्छी तरह मिक्स किया था मैंने। तो हाफ़ टी स्पून में चाट मसाला और डाल रही हूँ। उस वक्त मैंने हाफ़ टी स्पून डाला था, हाफ़ टी स्पून अभी और डाला है। ये सूखी हुई मेथी डाली है जो ग्रीन ग्रीन है, ये चिल्ली डाली हूँ, ग्रीन चिल्ली। इसके आप स्पाइसी नहीं खाते तो बीच निकालिएगा। बस ये मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। बस मिक्स करेंगे और कुछ भी नहीं। आपके पास फ्रेश हरा धनिया पुदीना है तो बारीक बारीक काट के डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैंने बस ड्राई पुदीना डाल दिया है और बस वो तैयार है, ठंडा हो रहा है। जो हमने आटा गूंदा था तो हम ऐसे रोल बनाएंगे इसे और छोटे छोटे इसके पेड़े से बनाएंगे, जो हमें जितने बड़े हमें समोसे बनाने हैं। और जो डी समोसा होता है बहुत छोटा सा बनता है, बहुत बड़ा नहीं बनता। तो मैं अंदाज़ा कर रही हूँ, देखे इतने मैंने अंदाज़ा किया है कितने चाहिए, तो इसी नाप के सारे मैंने पेड़े करके रख लिए हैं। अब मैं इसे हल्का सा ना ये इसकी खुश्की लगा के बेल रही हूँ। तो खुश्की नहीं लगाए तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस बिल जाए। ये खुश्की ज़्यादा मत लगाइएगा, बस आप कोशिश करिएगा ऐसे ही बेलिएगा। बस थोड़ा सा हम मसाला डालेंगे जो हमने बनाया है और सेट कर रहे हैं। ये बहुत आसान समोसे हैं और बहुत लजीज समोसे बनते हैं डी समोसा। तो देखिए ऐसे पैक कर लेंगे। मसाला डालने के बाद इसको कस के थोड़ा प्रेस करना है, ये खुल ना जाए बाद में कढ़ाई में जाने के बाद। और देखिए बस ऐसे फोल्ड करेंगे साइड से, ये ऐसे फोल्ड करना है और बहुत आसान बन जाते हैं ये। हल्का सा हम मैदा डाल के इसकी हम छोटी सी पूरी बनाएंगे, बहुत मोटी बहुत बारीक नहीं रखेंगे हम इस पूरी को। तो ऐसे ही मसाला डाल दिया है, थोड़ा मैं स्पीड में दिखा रही हूँ, आपको सब समझ में आ रहा है और आ रहा होगा स्पीड में। देखें ऐसे बस फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर करके ना, ये थोड़ा सा खुल नहीं जाए, बस इस तरह। तीसरा भी देख लीजिए आप,
इस तरह से हम प्रेस कर करके ये तैयार कर लूँगी मैं सारे। और मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, बहुत तेज़ गरम नहीं, बस गरम ऑयल है, मीडियम हीट में मैंने गरम किया है। आप एक छोटी सी बोल डाल के देखिएगा, बोल ऊपर आ जाएगी। तो देखिए आप, मैंने ये डाले ना, ये देख रहे हैं आप, कलर्स नहीं आए। आपने तेज़ तेल गरम किया ना, कलर्स आ जाएंगे इसके अंदर, कलर्स नहीं आना चाहिए। बस मैंने देखे डाले, डालने के बाद ये चंद सेकंड में मैंने चेंज कर दिया इसको ना। तो बस ऐसे चेंज करेंगे हम, और ये बस 3 मिनट के अंदर तल जाते हैं, 3 या 4, बस 3 मिनट में तलते हैं ये। तो अभी लो फ्लेम में दरमियानी आंच में मैं तल रही हूँ, 2 इंच जितनी आंच है। ये तल गए ना, अब मैंने सिर्फ चंद सेकंड के लिए मैंने आंच तेज़ की है। लो फ्लेम में ये तेल पी लेते हैं जो भी चीज़ तलते हैं, तो एंड में जब हम निकाल रहे होते हैं ना, तेज़ आंच कर देते हैं चंद सेकंड के लिए, मकसद 5 सेकंड के लिए। तो बस मैंने तेज़ आंच की थी, जो उसने तेल पिया था वो निकल जाए, फुल आंच कर दी थी। अब मैंने दोबारा मीडियम आंच कर दी है, मीडियम फ्लेम कर दी है, और बाकी तल लूँगी। और आप बनाएं इंशाल्लाह, बहुत मज़े के, बहुत उम्दा बनते हैं। आप बनाएं इंशाल्लाह, आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। रमज़ान है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।